जय श्री कृष्ण। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे हमारे चैत्र मास कथा का अगला अध्याय। तो अंत तक इसे अवश्य सुनिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे द्वारा आने वाली सभी नई कथाएं आप बिना किसी रुकावट के सुन सके। तो चलिए आज की कथा का आरंभ करते हैं। हमने हमारी कथा में पीछे देखा कि मैत्रेय ऋषि के मुख से भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं सुनने के लिए अत्यंत आतुर विदुर जी ने उनसे निवेदन किया कि वह भगवान के पुरुष अवतारों के विषय में कथा सुनाए। तब मैत्रेय ऋषि ने भी भगवान महाविष्णु की मूल सृष्टि का वर्णन किया और तत्पश्चात उनके विराट स्वरूप का भी। इसे सुनकर विदुर जी ने ऋषि से निवेदन किया कि वह सृष्टि की विधि का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। तब मैत्रेय ऋषि ने कहा, अब मैं तुम्हें वह भागवत पुराण सुनाऊंगा जिसे स्वयं भगवान ने क्षणिक सुखों के लिए भौतिक जीवन में उलझे लोगों के कल्याण हेतु महान ऋषि मुनियों को सुनाया था। अब इस प्रकार कहते हुए मैत्रेय ऋषि ने कथा का आरंभ किया। युगों पूर्व सनत कुमार आदि ऋषि उच्च लोकों से गंगा नदी के माध्यम से यात्रा करते हुए ब्रह्मांड की तह तक आए थे। उन्होंने भगवान वासुदेव पर ध्यान मग्न बैठे भगवान संकर्षण के चरण कमल का स्पर्श करके उन्हें प्रणाम किया। जब ऋषिगण दिव्य प्रेम भरे वचनों से भगवान का गुणगान कर रहे थे, तब भगवान संकर्षण ने धीरे से अपने नेत्र खोले और उनके सहस्त्र फनों पर स्थित रत्न सर्वत्र अपनी आभा बिखेरने लगे। उस समय भगवान संकर्षण ने श्री सनत कुमारों को श्रीमद् भागवतम का सार बताया और बाद में श्री सनत कुमारों ने उनकी शिक्षा सांख्यायन मुनि को दी। और जब इस श्रृंखला में सांख्यायन मुनि इस श्रीमद् भागवतम का उपदेश दे रहे थे, तब उस समय सभा में मेरे गुरुदेव श्री पराशर तथा बृहस्पति ने भी इसका श्रवण किया। तत्पश्चात पुलस्त्य ऋषि के परामर्श पर श्री पराशर ने इस पुराण शिरोमणि का ज्ञान मुझे प्रदान किया। हे पुत्र, वह ज्ञान अब मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे प्रति सदैव तुम्हारी निष्ठा रही है। अब एक समय किसी राक्षस ने पराशर मुनि के पिता का भक्षण कर लिया। तब प्रतिशोध में पराशर मुनि ने सारे नरभक्षियों को जलाने के लिए एक यज्ञ का आरंभ किया। परंतु यज्ञ स्थली में पहुंचकर जब वशिष्ठ जी ने अपने पुत्र पराशर मुनि को वह कार्य करने से रोका, तो उनका मान रखने के लिए पराशर मुनि ने वह यज्ञ बंद कर दिया। अब इसे देखकर राक्षसों के पिता पुलस्त्य प्रसन्न हो गए और उन्होंने पराशर मुनि को आशीर्वाद दिया कि वह पुराणों के महान वक्ता बनेंगे। तत्पश्चात मैत्रेय ऋषि ने विस्तार पूर्वक विदुर को कथा सुनाना आरंभ किया। मैत्रेय ऋषि कथा सुनाते हुए कहते हैं कि ब्रह्मा जी के दिन की समाप्ति पर भगवान संकर्षण के मुख से प्रलय अग्नि निकलती है और तीनों लोगों को नष्ट कर देती है। इस अग्नि की प्रलयंकारी गर्मी से बचने के लिए भृंगु आदि ऋषि एवं महरलोक के अन्य निवासी जनलोक में रहने चले गए। यह अग्नि 100 दिव्य वर्षों तक प्रज्वलित रही। तत्पश्चात 100 दिव्य वर्षों तक प्रचंड तूफान के साथ मूसलाधार वर्षा हुई। फलस्वरूप समुद्र में बाढ़ आ गई और फिर जब तीनों लोग जल में निर्मग्न हो गए, तब भगवान विष्णु उस जल पर विराजमान अनंत शेष के बिस्तर पर योग निद्रा में विश्राम करने लगे। जब सूर्य और चंद्रमा प्रकाश विहीन हो गए, तब जनलोकवासियों ने करबद्ध होकर भगवान से प्रार्थना की। इस दरम्यान समस्त बद्ध जीव अपने सूक्ष्म शरीरों से आच्छादित भगवान के शरीर में निवास करते हैं। हजारों चतुर्युग बीत जाने पर जब यह जीवात्मा अपनी इच्छाओं तथा कर्मानुसार पुनः प्रकट हुई, तो दूषित मानसिकता होने के कारण वे सब नीले रंग की लग रही थी। और फिर जब भगवान बद्ध जीवों के संयुक्त कर्मों पर अपना ध्यान एकाग्र कर रहे थे, जिसे सूक्ष्म सृष्टि भी कहा जाता है, वह उनकी नाभि में छिद्र करके बाहर प्रस्फुटित हो गया और एक कमल का रूप ले लिया। उस विराट रूप अथवा कमल ने चारों दिशाओं को प्रकाशित कर दिया और प्रलय के जल को भी सोख लिया। उस समय गर्भोदय विष्णु ने परमात्मा रूप में अपना विस्तार किया और उनमें प्रवेश कर गए। तत्पश्चात ही ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। अब वे अपने जन्म के स्रोत को खोजने के लिए चारों दिशाओं में देखने लगे और इसके फलस्वरूप उन्हें 4 सिर प्राप्त हुए। अब ब्रह्मा जी अपने जन्म एवं उद्देश्य को लेकर भ्रमित थे, परंतु वह विचार करते थे कि कहीं ना कहीं इस कमल का स्रोत अवश्य प्राप्त होगा। वह कमल की खोखली डांडी में प्रवेश करके नीचे जाने लगे, परंतु भगवान विष्णु की नाभि के निकट पहुंचने पर भी ब्रह्मा जी अपने स्रोत का पता लगाने में असक्षम रहे। अंततः ब्रह्मा जी कमल पुष्प पर वापस लौट आए और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर ध्यान लगाने लगे। 100 दिव्य वर्षों तक तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी उन भगवान को प्रत्यक्ष देख पाए, जिन्हें महान प्रयत्नों द्वारा देखना भी संभव नहीं होता।
ब्रह्मा जी ने शेषनाग के श्वेत देह पर विश्राम करते गर्भोत्थाई विष्णु को देखा। देदीप्यमान मणियों से सुशोभित शेषनाग के फन अत्यंत सुंदर दिख रहे थे। भगवान का विशालकाय शरीर तीनों लोकों की लंबाई चौड़ाई को अपने में समेटे हुए था और उनके अंग आभा मणि के पर्वतों को भी लज्जित कर रही थी। यद्यपि संध्या समय के केसरी आकाश में लिपटा मणि पर्वत अत्यंत सुंदर प्रतीत होता है, किंतु भगवान का पीताम्बर उसकी सुंदरता को फीका कर रहा था और पर्वत की शोभा बढ़ाने वाले झरने, हरियाली तथा रंग बिरंगी पुष्प भगवान के शरीर पर सजी रत्नों, मोतियों, तुलसी पत्रों तथा फूलों की माला के सामने फीके पड़ रहे थे। और अब जब भगवान ने अपने चरण कमल को उठाकर ब्रह्मा जी को उनका दर्शन दिया तो उनका दिव्य रूप देखकर अंततः ब्रह्मा जी इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि उनके समक्ष अन्य कोई नहीं अपितु स्वयं भगवान खड़े हैं। तब भगवान विष्णु की नाभि, कमल पुष्प, प्रलयकाली जल, शुष्क वायु तथा आकाश को देखकर, जिन्हें सृष्टि के 5 कारक माना जाता है, ब्रह्मा जी रजोगुण से अवोषित हो गए। अब ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड का पूर्ववत सृजन करने का निश्चय किया और इस कार्य हेतु भगवान की कृपा दृष्टि प्राप्त करने की इच्छा से उनकी स्तुति करने लगे। उन्होंने कहा, हे आराध्य देव, ब्रह्मांड की सृष्टि करने के लिए आपकी नाभि से मेरा जन्म हुआ है। यह आपकी मुझ पर विशेष कृपा है। मैं आपका शरणागत हूँ। मुझ पर कृपा करते हुए मुझे पर्याप्त बुद्धि दीजिए जिससे मैं अपने कर्तव्य का समुचित निर्वाह कर सकूँ। हे भगवान, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आपकी सेवा करते समय मैं अपने कार्य के भौतिक प्रभाव से प्रभावित होकर मिथ्या अहंकार के गर्त में ना गिर जाऊं। मुझे इस बात का कभी अभिमान ना हो कि मैं सृष्टि करता हूं। अपने कार्यों दरमियान मुझे अनेक दुष्ट दुराचारी लोग से व्यवहार करना होगा, अतः मेरा निवेदन है कि उनके संग के प्रभाव से मेरा पतन ना हो। हे भगवान, अपने नेत्र खोलकर कृपा प्रसन्नतापूर्वक मुझे यह वर दीजिए और अपने मार्गदर्शन द्वारा मेरी निराशा को नष्ट कर दीजिए। अब ब्रह्मा जी की इस प्रकार प्रार्थना सुनकर भगवान सृष्टि का पूर्ववत सृजन करने में ब्रह्मा जी की किस प्रकार सहायता करेंगे, यह हम देखेंगे हमारी कथा के अगले भाग में। और आज की कथा को हम यहीं पर आराम देते हैं। तो आज की कथा आपको कैसी लगी, यह हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताना। और अगर अच्छी लगी है तो इसे अपने मित्र और परिवार में भी शेयर करना, जिससे कि उन्हें भी ये कथाएं सुनने का लाभ और पुण्यफल प्राप्त हो सके। तो चलिए इस कथा के अगले अध्याय के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।